गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन ड्यूटी जाना होता है। और रियल में ये दिन सबसे ख़राब लगता है हमको, सारी फ़ौजनों को ही वो दिन सबसे ख़राब लगता है जिस दिन उनका फ़ौजी उससे जुदा होके अपनी ड्यूटी के लिए अपनी पैकिंग कर रहा होता है। सो गाइस, पर मैं भी हिम्मत करके उठ चुकी हूँ और फ़ौजी साहब के लिए बना रही हूँ सब्ज़ी और पराठा। तो फटाफट से रेडी करते हैं सब्ज़ी पराठे को और साथ में बनाऊंगी मैं अच्छी सी चाय। नाश्ता भी हो चुका है और फ़ौजी साहब रेडी भी हो गए हैं। और गाइस, ये घड़ी सबसे कठिन होती है हमारे लिए कि जब वो अपना बैग उठा के जा रहे होते हैं और हमको लास्ट में उनसे मिलना होता है। और इतनी चेकिंग करने के बाद भी कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो मैं लेने गई हूँ उनका हैंकी छूट गया था, फिर उन्होंने रख लिया है और वो निकल चुके हैं घर से बाहर। क्योंकि ओला कैब 1 मिनट में आने वाली थी, तो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ जा रहे थे। मन को बहुत मजबूत करना, लोगों के सामने हंसता हुआ चेहरा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर चलते रहते हैं कि बाप रे, फिर इतने महीने इंतज़ार करना है हमको। पर हम इसी उम्मीद में रहते हैं कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद मेरे फ़ौजी साहब फिर जल्दी घर आएंगे और हम फिर से आजकल की तरह अच्छे दिनों को एंजॉय कर पाएंगे। और गाड़ी आने वाली है, बिल्कुल हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट और पहुंच चुकी है गाड़ी। और ये ओला कैब ने थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाया, वो फटाफट आ गई है और सामान अंदर रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब वो दिल्ली पहुंचने के बाद ट्रेन में बैठते हैं ना, तो उसके बाद तो यकीन आ जाता है कि हाँ, हम बहुत दूर हो चुके हैं अभी। न जाने सुबह से इस वीडियो को कितनी बार देख चुकी हूँ और मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, वो नहीं दिख रहे हैं पर कम से कम वीडियो में तो दिख रहे हैं, मेरे पास हैं। और गाड़ी होगी थोड़ी देर में बैक और मेरे फ़ौजी साहब अपनी ड्यूटी की तरफ जाते हुए। बच्चे भी स्कूल जा रखे हैं, उन्हें छोड़ने इस समय कोई भी नहीं आया, मैं और दादाजी हैं बस, क्योंकि दादी भी हरिद्वार गई हुई है और मैं और दादाजी खड़े हैं गाड़ी के बाहर पे। ट्रेन का सफ़र काफ़ी लंबा है क्योंकि आज का दिन पूरा चला ही गया है, कल का दिन भी पूरा, और परसों आधा दिन में वो अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा बुरा इसीलिए लगता है कि इतने दूर जा रहे हैं, पर क्या करें, ड्यूटी तो करनी है। और फ़ौजी साहब गाड़ी के करीब आते हुए, और ये लास्ट मुलाकात हो रही है। बाय फ़ौजी साहब। और इसके बाद हम 3 या 4 महीने बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और बस यही सीन आंखों में कैद करके रखते हैं हम 3-4 महीने के लिए, और रियल में बहुत बुरा लगता है गाड़ी को दूर तक देख के। और फिर मैं चली जाऊंगी अपने रूम में, खाली रूम में। और हर समय की तरह फ़ौजी साहब अपनी ड्यूटी के लिए निकल चुके और घर हो चुका है एकदम सूना सूना। बच्चे भी घर पे नहीं हैं, वो पापा से मिलके स्कूल चले गए थे। फ़ौजी साहब जा चुके हैं अपनी ड्यूटी और इस समय वो जाएंगे ट्रेन से, पूरे 3 दिन बाद पहुंचेंगे। और गाइस, समय हो गया है 1 बजने के लिए, 40 मिनट रह गए हैं। और फ़ौजी साहब पहुंच चुके हैं मेरठ में। और हम अभी तो फ़िलहाल मैं 4 बजे शाम का वेट कर रही हूँ कि शाम को मेरे लिए जब कॉल आएगा, वीडियो कॉल, तो मैं उन्हें कैसे फेस करूँगी, क्योंकि रियल में यहाँ से जाते समय इतना बुरा नहीं लगता, पर जब वो वहाँ से निकलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ बच्चों का इंतज़ार, क्योंकि सुबह से जब फ़ौजी साहब गए थे उसके बाद घर भी सुना सुना हो जाता है। और दिन तो बच्चों के जाने के बाद हम दोनों बैठे रहते थे, कभी चाय पी रहे हैं, कभी नीचे वाले घर में जा रहे हैं, और कभी घूमना फिरना, 24 घंटे कहीं ना कहीं जाते रहते थे। लेकिन आज जो ड्यूटी पे चले गए, तो आज मैं बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी और काम भी मैंने धीरे धीरे करके निपटाया, सारे घर का काम। कल परसों ऐसे लगता था कि बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, और घर पे
तो पर आज से स्टार्ट हो गया है वो दिन जब घर पे ही बैठे रहना है सारे सारे दिन, क्योंकि जब फौजी साहब आते हैं तो बस हर 10 मिनट बाद वो चलो यहाँ चलते हैं, फिर चलो अब वहाँ चलते हैं। फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ओहो यार, अभी तो मैंने घर पे काम किया या फिर अभी मैंने खाना बनाया, थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं ना। तो वो कहते हैं रोज़ रेस्ट ही तो करना है, जब मैं चला जाऊँगा तब आराम से रेस्ट करते रहना। चलो फिर कल भी सारा दिन ऐसे बिज़ी रह गए। इवनिंग में जब वो और मैं फिर मिठाई लेने चले गए थे इवनिंग में भी। फिर रात को आए, फिर रात को फिर डिनर होते होते काफ़ी टाइम लग गया था। फिर मॉर्निंग में उनके जाने का ही हो गया ड्यूटी। तो अभी करती हूँ मैं बच्चों का इंतज़ार, और बना लिया है मैंने खाना। और गाइस जब वो दिल्ली पहुँचेंगी तो मुझे वहाँ पहुँच के फ़ोन करेंगे, तो मैं कर रही हूँ अभी उनके फ़ोन का इंतज़ार। फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ कि आज खाने पे क्या बना है। दरअसल आज खाने पे वो बना है जो फौजी साहब को पसंद नहीं है, क्योंकि कल तक तो उनकी पसंदीदा घर वाली डिश बनती थी, जैसे आलू की खिचड़ी या फिर मूले की खिचड़ी। हाँ, तो उनको ऐसी चीज़ें पसंद है। फ़िलहाल मैं दिखाती हूँ आज कौन सी दाल बनी है। गाइस आज बना है बच्चों की पसंदीदा खाना, और ये है मसूर की दाल, जो कि फौजी साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को दोनों को बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है। और दूसरे कुकर में बन रहा है चावल। इस फौजी साहब लाए थे सुबह सुबह, हम दोनों खाएंगे आंवले ये बोल के, लेकिन आधे ज़्यादा आंवले सड़ गए हैं क्योंकि मैं पौड़ी चली गई थी। और दोस्तों आज सुबह से मैंने मोबाइल इतना चलाया, क्योंकि जब से फौजी साहब आए थे तब से मोबाइल चलाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। बस वीडियो शूट हुआ और फट से मैं सेंड कर देती थी। तो मतलब चेकिंग का भी टाइम नहीं मिलता था कि क्या बोला है, कैसे बोला है। कई बार तो मैं रात रात बैठ के वीडियो मिक्सिंग करती थी। जैसे कि कल रात फौजी साहब के सोने के बाद मैंने वीडियो मिक्स करा और उसके बाद सेंड करा मॉर्निंग में। तो आज का वीडियो तो मुझे लग रहा है या तो रात को पहुंच जाएगा आप तक, या तो कल मॉर्निंग में पहुंच जाएगा। फ़िलहाल तो लगी हूँ कोशिश पे। और आज मैंने रियल में बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाया, मेरी तो आइज़ भी थक गई थी, क्योंकि आज मैंने जो एनिवर्सरी के वीडियोस थे वो भी मैंने आज ही देखे। और मामी जी लोग का एनिवर्सरी का वीडियो, और मतलब काफ़ी दिनों से होता है ना कि कब देखूँगी भाई, इतने दिन से टाइम ही नहीं मिल रहा था। और फौजी साहब पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और आज उन्होंने मुझे ड्यूटी दी है कि गाड़ी में आप कवर लगा दीजिएगा। यार सच में बड़ी बोरिंग लाइफ होती है हम लोगों की ना, मतलब जब तक वो घर पे रहते हैं तब तक तो मज़े मज़े, जैसे वो चल जाते हैं फिर बोरियत तो 15-20 दिन का खेल है ये सब, कि हम इतना वेट करते हैं 3-3 4-4 महीने, कई बार 5 महीने। और वेट करने के बाद फौजी साहब जब घर आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 25 दिन ऐसी छुट्टियां होती हैं। तो उसी छुट्टी में हमें घूमना भी होता है, घर के सारे कार्य निभाने पड़ते हैं। और इस समय तो एक के बाद एक बस, भैया दूज भी तो, दीपावली भी तो, बर्थडे पार्टी, फिर एनिवर्सरी भी हमारे घर में 3 दिन एक ही साथ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम वैसे भी थक गए थे अभी तो। अब पता नहीं, देखते हैं कब आते हैं फौजी साहब नेक्स्ट छुट्टी। और ऊपर से आवाज़ आ रही है कि मुझे लग रहा है बच्चों की गाड़ी आ चुकी है और बच्चे पहुंचने वाले हैं घर। और मैं फटाफट से खाना लगाऊंगी, फिर हम खाना खाएंगे और थोड़ी देर करेंगे हम रेस्ट अकेले में तो खाना भी अच्छा नहीं लगता और रेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें। और बच्चे पहुंच चुके हैं घर और मैं खोलती हूँ डोर। बोलो तेरे साथ। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4:05, लेकिन 4 बजे की ट्रेन थी दिल्ली से, तो मुझे उसी समय हिचकी आई और मैं समझ गई कि शायद फौजी साहब ट्रेन में बैठ गए होंगे। आप लोगों को मजाक लगेगा लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि जैसे वो ट्रेन में बैठे होंगे और उन्होंने मुझे मिस किया होगा तो मुझ तक हिचकी पहुंच चुकी थी, क्योंकि जैसे हिचकी आई मैंने उसी समय लिख के भेजा कि शायद आप ट्रेन में बैठ चुके हैं। उधर से फिर कॉल आ गई कि हाँ मैं अभी अभी ट्रेन में बैठा और अभी हमारी ट्रेन थोड़ी देर में चलेगी, शायद 4:30 में चलेगी। लेकिन जैसे वो बैठे उसी समय मुझे एहसास हो गया था
और उनको वीडियो कॉल में देख के मैं इमोशनल हो गई और सच में मैं अपने आप को नहीं संभाल पाई। जब वो फ़ोन रख देते हैं उसके बाद ही मैं अपने सारे हाव भाव अपने आप को ही दिखाती हूँ, उनको नहीं। उनको तो पता ही भी नहीं चलता। अकेले अकेले छुप छुप के रोना भी एक फौजानों की स्टाइल होती है जो कभी किसी के सामने शो नहीं करती। आप ध्यान रखना अपना। टाटा। और दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।